स्त्रियां अधिक समय तक किसी भी रहस्य को नहीं छिपा पाती। क्या आप इसका कारण जानते हैं? इसका कारण महाभारत के समय से जुड़े एक श्राप से है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तब श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के पिंडदान के लिए प्रेरित करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर एक एक कर अपने सभी बंधु बांधवों का पिंडदान करते हैं। जब कोई भी शेष नहीं रहता तब पांडवों की माता कुंती धर्मराज युधिष्ठिर से कहती है कि हे पुत्र, तुमने कर्ण का पिंडदान नहीं किया, अतः उसकी मुक्ति हेतु भी तुम्हें पिंडदान करना चाहिए। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे माता, वह तो हमारा सदा से ही परम शत्रु रहा है और न ही वह हमारे कुल का, फिर हम अपने शत्रु का पिंडदान क्यों करें। इतना सुनते ही कुंती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह जोर जोर से रोने लगी। युधिष्ठिर ने जब अपनी माता को इस प्रकार शत्रु के लिए रोते हुए देखा तो श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, हमारी माता हमारे परम शत्रु के लिए इतने अश्रु क्यों बहा रही है? कृपया हमें इसका भेद बताइए। तब श्री कृष्ण ने कुंती से कहा कि अब उस गूढ़ रहस्य को उजागर करने का समय आ गया है जो तुमने इतने वर्षों से छुपाए हुए रखा था। तब कुंती ने बताया कि कर्ण कोई और नहीं, वह तुम सभी का ज्येष्ठ भ्राता है, जो कि मुझे दुर्वासा ऋषि की सेवा से प्राप्त सिद्धि से उत्पन्न हुआ था, किंतु कुमारी अवस्था में प्राप्त पुत्र को लोकलाज के डर से मुझे त्यागना पड़ा। इतना सुनते ही धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत अधीर हो गए और कहा कि हे माता, यदि ये सत्य आपने हमें पहले ही बता दिया होता तो हम भाइयों पर ज्येष्ठ की हत्या का कलंक न लगता। धर्मराज युधिष्ठिर कभी भी असत्य नहीं बोलते थे, इसी कारण के कंठ से जो भी वाणी निकलती वह सत्य हो जाती थी। वे इस कटु सत्य को जानकर इतने कुपित हुए कि उन्होंने समस्त नारी जाति को श्राप दे दिया कि आज के बाद नारी जाति कभी भी किसी गूढ़ रहस्य को नहीं छिपा पाएगी। इसी श्राप के कारण नारियां कभी भी किसी रहस्य की बात को अधिक समय तक रहस्य नहीं रख पाती, शीघ्र ही किसी के समक्ष उजागर कर देती हैं।